दोस्तों, मैं आपकी फ्रेंड एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूँ अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल फैक्ट शेयर पर। एक ऐसा देश जहाँ पर महिलाओं की संख्या पुरुषों से काफी अधिक है। साथ ही यह यूरोप का सबसे खूबसूरत देश भी माना जाता है। यहाँ के बीच पर भारतीय पुरुष तो शर्मा ही जाए तो कई पुरुष इन नज़ारों का मजा भी उठाते हैं। मैं जिस देश की बात कर रही हूँ उसका नाम है यूक्रेन और यह पूर्वी यूरोप में आता है। साथ ही इसकी सीमाएं पूर्व में रूस, उत्तर में बेलारूस और पोलैंड, स्लोवाकिया, पश्चिम में हंगरी, दक्षिण पश्चिम में रोमानिया, मालदोवा और दक्षिण में काला सागर और अजोग सागर से मिलती हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव शहर है जो यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। इसके अलावा क्षेत्रफल के नजरिए से यूक्रेन 6,03,628 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। इसीलिए यहाँ पॉपुलेशन भी यूरोप के दूसरे देशों के मुकाबले ज्यादा है। यहाँ पर कुल जनसंख्या लगभग 4,40,00,000 के आसपास है। यूक्रेन 1922 में सोवियत संघ का सदस्य बना था। सोवियत संघ टूटने के बाद यूक्रेन ने इससे आजादी हासिल करी थी। यूक्रेन को 24 अगस्त 1991 में सोवियत संघ से आजादी हासिल हुई। रूस के बाद यूक्रेन यूरोप का दूसरा बड़ा देश है। इसकी राजधानी, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और संस्कृति का प्रमुख केंद्र है। यूक्रेन की आधिकारिक भाषा यूक्रेनी है। पैसे के रूप में यहाँ यूक्रेनियन हर्बिनिया चलता है जो भारत के 2 रुपए 60 पैसे के बराबर है। यही वजह है कि यह सस्ता होने के कारण दुनिया भर के टूरिस्टों को लुभाता है। दुनिया का सबसे गहराई वाला मेट्रो स्टेशन भी इसी देश में है जिसे यूक्रेन का आर्सनेना मेट्रो स्टेशन कहा जाता है। शराब की खपत के मामले में ये देश 6ठे स्थान पर है और यहाँ पर प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति लगभग 14 लीटर शराब पी जाता है। यूक्रेन का कीव शहर पूरे देश में सबसे सुंदर महिलाओं का गढ़ है। यहाँ पर कई ऐतिहासिक इमारतें देखने को मिलती हैं जो मुख्य रूप से 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी। यहाँ का सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल है जिसे बच्चे से लेकर युवा सभी पसंद करते हैं। दुनिया के पहले सबसे बड़े हवाई जहाज का निर्माण यूक्रेन की राजधानी कीव में किया गया था। दुनिया का पहला गैस लैंप का आविष्कार इसी देश में हुआ था। यूक्रेन अपने परमाणु शास्त्रों को छोड़ने वाला पहला देश है। यहाँ पर सबसे बड़ा धर्म ईसाई है। इसके बाद यहूदी लोग आते हैं। यूक्रेन में शादी की अंगूठी बाएं हाथ में नहीं बल्कि दाएं हाथ में पहनाई जाती है। इस देश का झंडा मुख्य 2 रंगों से बना हुआ है जिसमें नीला रंग आकाश व पीला रंग अनाज को दिखाता है। यूरोप में दूसरी सबसे बड़ी आर्मी यूक्रेन देश की है। वैश्यंका इनकी राष्ट्रीय पोशाक है जो यहाँ के लोग समारोह के समय पर पहनते हैं। 2011 तक यूक्रेन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अनाज का निर्यातक देश था और इसे ब्रेड बास्केट नाम से भी जाना जाता था। यहाँ के आदमी ऊर्जावान, तेज तरार और नाचने के शौकीन होते हैं। यहाँ पर प्रत्येक 100 महिलाओं के लिए केवल 86 आदमी हैं। इसी वजह से यहाँ की कई सारी महिलाएं अकेले रहने पर मजबूर हैं। यूक्रेन की सबसे ऊंची जगह होरा हवरेला के नाम से जानी जाती है और यह कारपाथियन माउंटेन पर 2061 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। क्योंकि यह देश यूरोप के अन्य देशों की अपेक्षा काफी सस्ता है, इसीलिए यहाँ हर साल करोड़ों की संख्या में टूरिस्ट घूमने आते हैं। इसके अलावा यूक्रेन की धरोहरें, इमारतें, संस्कृति भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ की महिलाएं बहुत फ्रेंडली होती हैं, जो जल्दी ही किसी पर भी भरोसा कर लेती हैं और इन्हें नए नए दोस्त बनाना और उनके साथ समय बिताना बहुत पसंद होता है। छुट्टियों के अवसर पर इस देश के लोग बीचेस पर घंटों समय बिताते हैं। यहाँ के लोगों को पढ़ा लिखा माना जाता है क्योंकि इस देश की साक्षरता दर 99% की है। इसके अलावा यूक्रेन में पार्टीज करना लोगों को बेहद पसंद होता है। इसीलिए यहाँ रात के वक्त लोग अक्सर शनिवार और रविवार को मौज मस्ती करते हुए देखे जा सकते हैं। यहाँ के महिलाओं के दुनिया भर में दीवाने हैं क्योंकि इनकी ब्यूटी ही इतनी लाजवाब है कि जो इन्हें एक बार देख लेता है वो इनका दीवाना बन बैठता है। हालांकि यूक्रेन में कानूनी रूप से दैव व्यापार को मान्यता नहीं दी गई, लेकिन फिर भी यहाँ की हजारों महिलाएं इस काम को मजे से करती हैं। वैसे तो ये देश ही पूरा सुंदर है, लेकिन यहाँ के कुछ प्रमुख शहर जैसे शहर उड़ेसा, खार्किव, ढिप्रो, डोनेक, मैरियोपोल और रिवने बहुत ही सुंदर हैं। यहाँ पर गाड़ियाँ राइट हैंड साइड पर चलाई जाती हैं और यूक्रेन का कॉलिंग कोड +380 है। तो दोस्तों, अगर आपको यूक्रेन का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें।